नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना मसीहा बनने के कारण थाना धनोरा अंतर्गत हुआ एक बेटी का रेप। बीच बचाव में आई मां पर किया कुल्हाड़ी टांगिया से जानलेवा हमला। कोंडागांव गेस्ट हाउस पहुंच पत्रकार वार्ता कर जिला प्रशासन से मांग। परिवार के लिए मुआवजा और पीड़ितों के हक की जमीन का पट्टा और सुरक्षा नहीं तो होगा जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर का घेरा। नरेंद्र भवानी छत्तीसगढ़ युक्त मंच संस्थापक व कांग्रेसी नेता। मामले में छत्तीसगढ़ युवा मंच के संस्थापक व कांग्रेस नेता नरेंद्र भवानी ने कहा है कि आज दिनांक 6 अगस्त को जिला कोंडागांव के मुख्यालय कोंडागांव के गेस्ट हाउस पहुंचकर पत्रकार वार्ता से भवानी ने कहा कि थाना धनोरा अंतर्गत उक्त गांव के मसीहा मानने के कारण पीड़ित परिवार के हक की जमीन को नहीं देने का विवाद इतना बढ़ गया है कि दिनांक 15 जुलाई को आरोपियों के द्वारा खेत में काम कर रही मां समेत उनके 2 बेटियों के साथ लड़ाई झगड़ा और जैसा माहौल उत्पन्न कर दिया है। घटना सुबह लगभग 7:30 बजे की है। बात विवाद आगे बढ़ता चला गया और पीड़ित के खुद चाचा और उनके 2 लड़के के द्वारा मारपीट शुरू किया गया और उसी बीच एक लड़की को धक्के मारते हुए आरोपी लड़के के द्वारा अपने घर की ओर ले जाया गया, जिसे देख बेटी की मां ने बीच बचाव किया और उसी समय आरोपियों के द्वारा उस माता के ऊपर टांगिया और रापा के साथ हमला कर दिया गया है। लड़की का एक ने गला दबाया और मिलकर दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद वह अधमरी हो गई है। मां आरोपियों ने मारा हुआ है, जिससे वो फरार चल रहे हैं, जिसके बाद से 2 लड़की घटनास्थल से 5 किलोमीटर दौड़कर थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाना धनोरा ने BSNS की धारा 137, 87, 70, 115, 351, 109, 3 के तहत सख्त कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा है। भवानी ने पत्रकार में राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सवाल करते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल है कहा। वही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार केवल और केवल अडानी को व्यवसाय खदान जंगल देने में व्यस्त है। राज्य में मसीहा बनाने वालों का जीवन यापन डर के सहारे चल रहा है, जो बेहद दुखद और चिंता का विषय बना हुआ है। आज जिला कोंडागांव के उसके मुख्यालय कोंडागांव में प्रेस वार्ता आयोजित है, जहां पे मैं नरेंद्र भवानी छत्तीसगढ़ युवा मंच संस्थापक कांग्रेसी नेता और हमारे साथ बैठे हमारे जिला अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश जी, महिला जिला अध्यक्ष शारदा कोराम जी, जगदलपुर शहर अध्यक्ष रितेश दान जी समेत हमारे समर्थक लोग हैं। और आज आप लोगों के सामने पत्रवार्ता करके मैं प्रेस वालों से निवेदन करता हूं और जिला प्रशासन से, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं वह घटना की जो थाना धनोरा के अंतर्गत वो घटना घटता है, जहां केवल मसीह मानने के कारण उनको जमीन से बेदखल करने का षड्यंत्र रचा जाता है, उनकी जमीनों को छीनने का षड्यंत्र रचा जाता है। और जब ये सब पूरा नहीं होता है तो दिनांक 15 जुलाई को खेत में काम कर रही महिला और उसके 2 बेटियों पर वाद विवाद शुरू करते हैं और वाद विवाद इस स्तर तक पहुंच जाता है कि झगड़ा लड़ाई हो जाता है और 2 लड़कों के द्वारा उनकी बेटी को धक्का मारते हुए कमरे के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद उसका रेप करने का प्रयास करते हैं। बीच बचाव में उसकी मां आती है तो उसकी मां को रापा और टंगिया के साथ जानलेवा हमला करते हैं। ये पूरा कांड केवल और केवल मसीह मानने के कारण है। जिस प्रकार से हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार की कार्रवाई पर, सरकार के रवैये पर, जो ईसाई समुदाय के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं उस पर हम सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि राज्य में आज कानून व्यवस्था इस स्तर पर पहुंच गया है कि धर्म को बड़ा बना करके, धर्म को आड़े ला करके आज बेटियों का आबरू तक लूट रहे हैं। जान लेना तो आम बात था। दंतेवाड़ा में भी बहन बिंदु सोड़ी को तीर मार हत्या किया गया था। थाना दरबार के अंतर्गत में ग्राम पंचायत कापानार में भाई कोसा का चाकू और टंगिया मार हत्या कर दिया और आज बिटिया का रेप हो जाता है कोंडागांव जिले के थाना धनोरा के अंतर्गत में। हमारा मांग है छत्तीसगढ़ सरकार से, हमारा मांग है कोंडागांव जिला प्रशासन से कि जो पीड़ित परिवार के साथ ये कृत्य हुआ है उसका आप पुलिस द्वारा जो है सही कार्रवाई किया गया, लेकिन वर्तमान में इनकी गांव में वापस जाने को लेकर के सुरक्षा पर प्रश्न आज भी है। और जिस जमीन के लिए उस मां ने अपने प्राण तक को देने का स्थिति बना लिया, उसकी बेटी का आबरू लूट लिया गया, कम से कम उनके हक का जमीन उनको पट्टा बना करके दिया जाए। प्रश्न तो ये भी है, जब उसके पति का मृत्यु हुआ तो इस जमीन के पट्टे पर से उसके पति का नाम तो कटा ही कटा, साथ ही साथ ना ही उसकी पत्नी का नाम जुड़ा, ना ही उसके बच्चों का नाम जुड़ा। तो ये पूरा जो खेल है धर्म को आगे ला के फसल को लूटना, जमीन को लूटना, घर को खाली करा करके घर पे कब्जा करना, ये कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में ना कानून व्यवस्था चरमरा गया है। और ये ना केवल ईसाई समुदायों के साथ में है, आप प्रदेश में चारों तरफ जाके देख लीजिए, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खत्म है। हम तो मांग करते हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, इनसे सरकार चल नहीं रहा है। अनाचार जैसे कृत्य के पहले ही उनके जमीन का नाम, जमीन से बेदखली जैसा कृत्य हो चुका था,
लेकिन इतने समय के बाद प्रेस वार्ता का क्या औचित्य है? मैं छत्तीसगढ़ युवा मंच का संस्थापक हूं और मेरे पास इस घटना का जानकारी काफी लेट आया, नहीं तो हम तो इतने सक्रिय हैं कि 2 घंटा भी बीतने नहीं देते हैं। जामगांव का घटना देखेंगे आप, हम 24 घंटे के अंदर पहुंच गए और कांकेर में हमने न्याय के पक्ष में काम को किया है और कई आंदोलन, हम लगातार आंदोलनरत है। और इन दिनों हमारा दौरा कार्यक्रम भी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से मैं लेट पहुंचा हूं। परसों मेरे को इसका जानकारी मिला तो मैं अपने प्रेस नोट जारी करके घटना से संबंधित सरकार से प्रश्न किया हूं। आगामी क्या रणनीति होगी? अभी आपके माध्यम से मैं ये बयान को रखा हूं और कल हमारे जिला कोंडागांव के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन जो है प्रस्तुत किया जाएगा और हफ्ता 7 दिन का समय मांगेंगे। अगर इन मांगों पर विचार प्रशासन नहीं करती है तो जो हम कांकेर में किए, धमतरी में किए, रायपुर में किए, कलेक्टर घेराव करके संबंधित अधिकारियों से उनकी जवाबदारी से, जिम्मेदारी से हमने प्रश्न को पूछा है। कलेक्टर दफ्तर घेराव करेंगे हम भी कोंडागांव में बड़ी संख्या में। धन्यवाद भैया, निकाल दूं।